नमस्कार। तो रिसेंटली द टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच एक टेंस फोन कॉल हुई थी। टेंस कॉल मतलब ट्रम्प गुस्से में थे क्योंकि हमास ने वाशिंगटन के क्रिसफायर प्रपोजल के कुछ हिस्से मान लिए थे और ट्रम्प इस बात को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताना चाहते थे। लेकिन नेतन्याहू बोले इट्स नथिंग टू सेलिब्रेट और बस यही से ट्रम्प का पारा चढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प ने नेतन्याहू से कहा स्टॉप बीइंग सो फकिंग नेगेटिव, टेक द विन। यानी इतना नेगेटिव मत बनो, जीत मान लो। लेकिन अब ट्विस्ट सुनो। ट्रम्प ने पब्लिक में इस पूरी रिपोर्ट को फेक बताया। उन्होंने कहा नो इट्स नॉट ट्रू, नेतन्याहू बीन वेरी पॉजिटिव ऑन द डील। अब सवाल उठता है अगर ये सच नहीं था तो इतनी डिटेल लीक मीडिया तक पहुंची कैसे? अरे अगर सच था तो ट्रम्प डैमेज कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? दो लीडर है जो खुद को वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रेंड्स कहते थे। एक वक्त था जब नेतन्याहू और ट्रम्प को पॉलिटिकल ब्रदर्स कहा जाता था, लेकिन आज दोनों के बीच मिस ट्रस्ट की हवा चल रही है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, गाजा क्रिसफायर डील की। ट्रम्प ने कहा आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल, हमास हैज बीन एग्रीइंग टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में सब कुछ पॉजिटिव लगता है, राइट? लेकिन यहाँ के हिडन लेयर है। देखो, ये जो हमास ने फारसदी प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं ना, वो पूरा पीस डील नहीं है। उन्होंने कुछ हिस्से माने और कुछ पर बातचीत के लिए कहा। यानी हमास अभी भी नेगोशिएशन मोड में है। पर ट्रम्प को अर्जेंसी है। उन्हें चाहिए कि उनके लीडरशिप में एक ऐतिहासिक गाजा क्रिसफायर हो जो दिखाए कि ट्रम्प ने वो कर दिखाया जो बाइडेन नहीं कर पाए। अरे नेतन्याहू वो फिलहाल वार मोस्ट कंटिन्यू टिल हमास इज डिस्ट्रॉयड वाले नैरेटिव पर खड़े हैं। सो बेसिकली ट्रम्प कह रहे हैं लेट्स मेक पीस, नेतन्याहू कह रहे हैं नॉट येट। और अब दो बड़े ईगो टकराते हैं तो फायर वर्क तो होना ही था। अब थोड़ा अंदर की राजनीति समझते हैं। ट्रम्प जानते हैं कि अमेरिका जनता वार स्ट्रेस से तंग आ चुकी। वो चाहते हैं कि अमेरिका एक पीस ब्रोकर के रूप में दिखे। लेकिन नेतन्याहू के लिए ये वार सिर्फ गाजा का मुद्दा नहीं है, ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। क्योंकि इसराइल में हर हफ्ते हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हॉस्टेज डील ना हो के नारे लगा रहे हैं। ट्रम्प ने भी इस पर कहा द पीपल ऑफ इजराइल वांट्स दिस टू हैपन, दे आर सो हैप्पी अबाउट इट, वन सेड आई कैंट ब्रीथ। अब जरा सोचो, क्या ट्रम्प वाकई में इजराइल की जनता की तरफ से बोल रहे हैं या वो ये नैरेटिव अपने पॉलिटिकल कमबैक के लिए सेट कर रहे हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद अब ट्रम्प वापस पावर में है और वो मिडिल ईस्ट में एक हीरोइक पीस डील दिखाना चाहते हैं, कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने 2020 में अब्राहम आकर्स के साथ किया था। बट दिस टाइम दिस टेक्स आर मच हायर। अब ये भी समझो कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। एक्सियस और द टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे आउटलेट्स ने जो जानकारी दी किसी ने अंदर से लीक किया है। और लीक्स ऐसे ही नहीं होते, या तो कोई इनसाइड फैक्शन ट्रम्प को शर्मिंदा करना चाहता है या नेतन्याहू के कैंप से किसी ने जानबूझकर ये बात बाहर निकाली ताकि ट्रम्प डिफेंसिव हो जाए। और ट्रम्प ने जैसे ही नेगेटिव दिया इट्स नॉट ट्रू, नेतन्याहू कैंप के लिए वो एक डिप्लोमेटिक विन बन गया। क्योंकि अब वो कह सकते हैं देखो ट्रम्प हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन जो लोग इस गेम को गहराई से समझते हैं वो जानते हैं ये सब सरफेस लेवल स्टेटमेंट है। चला अब उस टेंस फोन कॉल की थ्योरी पर आते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार उस कॉल में ट्रम्प इतने गुस्से में थे कि उनका टर्न तक बदल गया। उन्होंने नेतन्याहू को कहा लुक हमास एक्सेप्टेड इंपोर्टेंट पार्ट्स, यू शुड सेलिब्रेट इट। और नेतन्याहू बोले बट दे हैव नॉट एग्रीड ऑन एवरीथिंग येट। अब यहाँ ट्रम्प का गुस्सा समझ में आता है। वो चाहते हैं हेडलाइन बने ट्रम्प ब्रिंग्स पीस टू गाजा। लेकिन नेतन्याहू का जवाब वो हेडलाइन मिटा देता है। ट्रम्प के लिए ऑप्टिक्स मायने रखते हैं, नेतन्याहू के लिए रियलिटी। एंड दैट्स वेयर द क्लास बिगिंस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प सच में शांति लाना चाहते हैं या वो बस है कि क्रिसफायर फोटो ओपी के पीछे है? कमेंट में बताना मत भूलना। नेतन्याहू के लिए ये वार अब पर्सनल बन चुकी है। अक्टूबर 7 की हमास अटैक ने इजराइल की राजनीति हिला दी थी। हजारों मौतें, सैकड़ों हॉस्टेजेस और जनता में गुस्सा। अब अगर नेतन्याहू जल्दी क्रिसफायर करते हैं तो अपोजिशन कहेगी तुमने हमास को बच निकलने दिया। अगर वो वार जारी रखते हैं तो जनता कहती है हमारे हॉस्टेजेस का क्या? इसी बीच ट्रम्प का दबाव मेक ए डी
नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकल नाइटमेयर बन चुका है। और वो जानते हैं अगर वो ट्रम्प की बात मान भी ले तो इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स में उनकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। वो पब्लिकली ट्रम्प को कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे लेकिन प्राइवेटली वो डील को ड्रैग करते रहेंगे। ट्रम्प ने मीडिया से कहा इफ सर्टेन थिंग्स आर नॉट मेट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। मतलब उनके भी रिलायंस है लेकिन कौन से रिलायंस उन्होंने बताया नहीं। तो अब दो पॉसिबिलिटीज है। पहला है या तो ट्रम्प खुद ये डील शॉपिंग कर रहे हैं और डिटेल्स छुपा रहे हैं। सेकंड है या फिर वो नेगोशिएशन को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं जितना वो दिखा रहे हैं। यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, ट्रम्प ने कहा दे हैव बीन ट्राइंग टू हैव ए डील विथ गाजा लिटरली फॉर सेंचुरीज। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रम्प स्टाइल है लेकिन इसके पीछे मैसेज साफ है। ट्रम्प चाहते हैं कि क्रिस्फायर डील उनके नाम से जुड़ा जाए। नेतन्याहू नहीं चाहते कि ऐसा लगे जैसे उन्होंने ट्रम्प के दबाव में आकर समझौता किया। इसलिए दोनों अपने अपने मीडिया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ट्रम्प अमेरिका में कहते हैं हमास हैज बीन फाइन लेटली, नेतन्याहू इजराइल में कहते हैं वी मोस्ट फिनिश दी जॉब। दोनों के बयान एक दूसरे के खिलाफ है लेकिन दोनों पब्लिकली कहते हैं हम दोस्त हैं, हम फ्रेंड्स हैं। एग्जैक्टली यही तो डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी आयरनी है। अब ये जो पूरा मामला है ना उसके पीछे सिर्फ वार्स नहीं है बल्कि पावर, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस लीक्स और अपकमिंग गाजा क्रिस्पा समिट का खेल चल रहा है। ट्रम्प का मेक ए डील बोलना इजराइल के अंदर भूचाल ला रहा है। इजराइल की सड़कों पर लोग रोज ब्रिंग देम होम बोल रहे हैं। कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि अगर डील ना हुई तो वे संकट पैदा कर देंगे। ट्रम्प इसे अपनी बहादुरी की जीत बनाना चाहते हैं। जैसे 2020 में अब्राहम अकर्स थे, उसके एडवाइजर्स चाहते हैं कि ये हेडलाइन ट्रम्प के नाम जुड़े। नेतन्याहू को डर है अगर डील ट्रम्प के नाम से आई तो उनकी इमेज कमजोर होगी। ट्रम्प अब तक चाहते हैं जल्दी जीत का कार्ड। नेतन्याहू रियलिटी पर टिका है। अगर जल्दबाजी में समझौता हुआ और हॉस्टेजेस वापस नहीं आए तो उसे भारी नुकसान होगा। दोनों पब्लिक में दोस्त दिखते हैं पर प्राइवेटली क्लास जोरदार है। कुल मिलाकर ये क्रिसमस सिर्फ शांति नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स की लड़ाई है। ट्रम्प का लीगासी बीएस नेतन्याहू की पॉलिटिकल सर्वाइवल। क्या नेतन्याहू की सरकार इससे बचेगी? यूएस के कुछ खिलाड़ी क्यों इस डील को इतना जरूरी मान रहे हैं या इंपोर्टेंस दे रहे हैं? तुम क्या सोचते हो, डील, पीस या पावर प्ले? कमेंट करो। मैं ऐसे ही लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज, जियोपॉलिटिक्स न्यूज आपके लिए एनालिसिस करता हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।